हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। रियल एस्टेट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो आज के ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ऐसा शख्स है जिसको लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मिलेनियर और बिलियनियर बनाया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। इनके पास बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं, इनके पास बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं। तो आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली अमित त्रिपाठी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू नितेश जी, और नमस्कार सभी को। थैंक यू, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ इंडस्ट्री की नई चीज़ें डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा बताने के लिए कि हम एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म बन गए हैं क्योंकि हमारे ऑडियंस ने हमें प्लेटफॉर्म बनाया है बेसिकली। तो सर बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सर के साथ में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में जो डिफरेंट है रियल एस्टेट को लेकर के, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? शायद उसको सेल करना टफ पड़ रहा है, या उसमें कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग छुपाना चाह रहे हैं। सर उसके बारे में बहुत ही एग्रेसिव आजकल काम कर रहे हैं। तो सर मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में बहुत एग्रेसिवली आप आज के टाइम पे अपने सारे इन्वेस्टर्स को, सारे फाइनेंसर्स को आप डिस्कस कर रहे हो, लोगों को अप्रोच करके बता रहे हो कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए आज के टाइम पे अंतारा की प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले सर ये बताओ क्या क्या है अंतारा? देखिए, जैसे आप अंतारा मैक्स ग्रुप का एक पार्ट है। मैक्स ग्रुप किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आप हेल्थ केयर में देखोगे, इंश्योरेंस में, हर जगह जहाँ तो आपको रेफरेंस आ जाता है मैक्स का। तो मैक्स का रियल एस्टेट जो वर्टिकल है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें एक लग्जरी लिविंग है जो एस्टेट के नाम से है, मैक्स एस्टेट के नाम से है। जी। और उन्हीं का एक वर्टिकल है सीनियर केयर से रिलेटेड, जो कि नाम है जिसका अंतारा जी। और अगर बात करोगे तो अभी उनकी डिलीवरीज भी ऑलरेडी हैं जो इन्होंने देहरादून में कर रखी हैं। प्रोजेक्ट इनका रेडी हो चुका है सेक्टर 150 नोएडा एक्सप्रेस वे पे। और अभी जो काफ़ी चर्चा में रहा है वो गुड़गांव सेक्टर 36A में ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे। तो बेसिकली अंतारा जो है वो सीनियर केयर लिविंग से रिलेटेड है, लग्जरी सीनियर केयर लिविंग से। ओके, तो सर ये सीनियर केयर क्या है और रियल एस्टेट में इसका क्या रोल लग रहा है आपको? थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ही बताता हूँ। और ये मैं स्पेशली, चलिए अब आपने अंतारा का डिस्कशन किया तो मैं अंतारा के रेफरेंस में ही बताता हूँ इस चीज़ को। जी। देखिए, आज की डेट में है क्या, जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 2 BHK 3 BHK 4 BHK 5 BHK रहे, एक नॉर्मल लिविंग या लग्जरी लिविंग का कोई पार्ट जिसमें हम अपने पैसे डालते हैं। जी। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, आप अपने घर के आसपास देखोगे, आप अपने सोसाइटी के अंदर देखोगे तो लगभग हर घर की एक सीन है। अब जो फैमिलीज होती हैं वो पेरेंट्स हैं, उनके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। जी। अब वो एक बेटा एक बेटी हो सकता है, एक बेटा हो सकता है या 2 बेटियां हो सकती हैं। बट आपने कभी सोचा है, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल लूं कि मेरे को फ्रीक्वेंट ट्रेवल करना पड़ता है इंटरनेशनल, और ये जो मैं ट्रेवल करता हूँ वो 4 दिन से लेके लगभग 14 दिन नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। अगर हम 2 वीकेंड्स के लिए जा रहे हैं तो 12 से 14 दिन हो जाता है। अगर हम एक स्पेसिफिक रीजन से जा रहे हैं तो 3 से 4 दिन का टूर होता है। बिल्कुल सर। आप सोचो कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स हैं और आप कहीं इतनी दूर हो जहां से किसी इमरजेंसी में उनको असिस्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो क्या आपको लगता है आप कंफर्टेबली ट्रेवल कर लोगे? आप बाहर, मैंने इंटरनेशनल ट्रेवल की बात की, बट अगर आप आउट ऑफ टाउन कहीं पे भी हो तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है जो आज की डेट में हर फैमिली इसको सोच रही है। बिल्कुल सर। इवन अगर हम नोएडा की बात करें और पूरा किसी काम से गुड़गांव जाना होता है तो टेंशन होती है, अगर घर से फोन आ गया तो हम कैसे केयर करेंगे। फिर दिमाग में नाम आता है, अच्छा कहीं शायद आप पास में हो गए या कोई और फ्रेंड के पास में होगा, उसको फोन करना पड़ता है। ऑनेस्टली ये बिल्कुल सच बात है। एग्जैक्टली। अब हम जब सीनियर केयर की बात करते हैं तो देखिए है क्या, मैं 1-2 फैक्ट आपको पहले बताता हूँ। जी सर। देखिए, आज की डेट में ओवरऑल पॉपुलेशन का 10% सीनियर्स हैं। सीनियर्स की बात कर रहा हूँ यानी 60+ एज की। जी। तो एक्चुअल में
जो रिटायरमेंट एज पहले 60 थी, इसलिए हम सीनियर्स की बात 60 कर रहे हैं। अब शायद आप इस चीज को भी मानो कि रिटायरमेंट एज अब अराउंड 55 हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है सर। इवन आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर लोग ये बोला है कि अब लोग 44-45 साल के बाद रिटायरमेंट प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो सर्वे ने तो बताया। अगर हम ये 55 वाला एज ब्रैकेट ले लेते हैं तो शायद सीनियर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, बट हम 60 भी लेते हैं तो 10% पॉपुलेशन सीनियर है जी। बाई 2050 ये पॉपुलेशन का ये रेशियो डबल हो जाएगा, यानी 20% टोटल सीनियर्स होंगे टोटल पॉपुलेशन का। जी बिल्कुल। अब है क्या, जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स के लिए चैलेंज क्या है? सीनियर्स के लिए चैलेंज है कि एक वो रिस्पेक्टेड लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको चाहिए। बिल्कुल। अब रिस्पेक्टेड लाइफ में दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक उनके केयर के लिए मतलब इट इज रिलेटेड टू वेलनेस। बिल्कुल। आपकी कुछ हॉबीज हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद उनको कंटिन्यू कर सकते हो। आप एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते हो, वहां पे आपके 2-4 फ्रेंड हैं, आप उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूसरा चीज आ जाता है उनकी सोशल नीड में सिमिलर काइंड ऑफ पीपल क्या उनको मिलते हैं जिसपे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें जो एक पैशन है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट साथ जीने का, वो बढ़े। बिल्कुल सर। इवन एक चीज नोट करी है मैंने, बहुत सारी सोसाइटीज में सीनियर लोग या तो गार्ड के पास बैठ के टाइम पास करते हैं। एग्जैक्टली या मैं देखिए ये थोड़ा सा अजीब है जो आप कह रहे हो, बट एग्जैक्टली यही होता है। वो कई बार वो बंदे जो वहां पे जिनके पास कोई काम नहीं है उनसे लंबी डिस्कशन में अपने टाइम निकालते हैं। रीजन क्या है? देखिए, वो फैमिली में आपका बेटा है वो कहीं वर्किंग है, बहू है कहीं वर्किंग है, आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनके अपने डेली रूटीन्स हैं, तो एक्चुअली ये चैलेंज है। अब ये चीजें हमने बात की वेलनेस से रिलेटेड, एक छोटी सी बात की, पॉइंट्स बहुत सारे हैं जी, बट हम उसको लेटर डिस्कस करेंगे। बट अगली जो प्रॉब्लम है वो इलनेस से रिलेटेड। मैंने आपसे एक बात कही कि हम कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और अगर सपोज आपके घर में कोई सीनियर है, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आपको आप मैक्सिमम केसेस में रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होने की वजह से मैटर सीरियस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक क्विक इलनेस रिस्पॉन्स चाहिए, एक बढ़िया वेलनेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये जो सीनियर केयर लिविंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली जब अंतारा की बात करते हैं, तो ये लग्जरी सीनियर केयर लिविंग है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। देखिए, वो एक रियल एस्टेट एसेट नॉर्मल लिविंग भी है, सीनियर केयर लिविंग भी है, बट जो मेन चीज है डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से आज की डेट में सीनियर केयर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नितेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप चूंकि आप इंडस्ट्री में और आप इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो, तो डेफिनेटली आप नॉलेज भी रखते हो। आज की डेट में मैं 2 जगहों का नाम ले रहा हूँ। जी। एक नोएडा, दूसरा गुड़गांव। नोएडा में जो सबसे हॉट केक बोला जाता है वो नोएडा एक्सप्रेस वे है। बिल्कुल सर। यहाँ पे पिछले 6 महीने 1 साल में बड़े डेवलपर्स जो लग्जरी डेवलपमेंट लेके आए हैं या आने वाले टाइम में जो लेके आ रहे हैं, आप 2-4-5 नाम कुछ बताएं। सबसे बड़ा नाम ट्रम्प चल रहा है आज के टाइम पे। L&T बेस्ट ऑफ द नाम है। एक्सप्रियन बोल सकते हैं, बहुत अच्छा नाम है आपका। शोभा नोएडा में आ चुका है। आने वाले टाइम में मतलब मेरे ख्याल से आप गोदरेज और इन सबको भी ऐड करोगे। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत से नाम जुड़ेंगे। बिल्कुल सर। यानी अगले 2-3 साल में बहुत सारी और नए बिल्डर्स नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएंगे। बिल्कुल। आप मेरे को इसी एक्सप्रेसवे पे सीनियर केयर, स्पेशली लग्जरी सीनियर केयर में, लग्जरी सीनियर केयर लिविंग के कुछ ऑप्शन बता दो। एक ही प्रोडक्ट है, अंतारा 150। चलिए थोड़ी देर पे हम चलते हैं। दूसरा गुड़गांव की हमने बात की। गुड़गांव में अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे आज की डेट में आप जानते हो कनेक्टिविटी के जो डेवलपमेंट वहां पे हैं, जो फ्यूचर उसका है वो शायद अदर प्लेसेस का नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पे गोल्ड कोस्ट रोड, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन, ये सारी चीजें हॉट हैं, बट जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे। वहां पे भी जब आप लग्जरी लिविंग की बात करेंगे तो आपके पास एलान का नाम आ जाएगा, आपके पास सेंट्रल पार्क का नाम आ जाएगा, MR, सुबह, प्लेंटी ऑफ बिल्डर्स देयर। बिल्कुल। बट अगर मैं सीनियर केयर की, लग्जरी सीनियर केयर की बात करूंगा, आप घूम फिर के फिर उसे एक नाम पे आ जाएंगे, अंतारा। बिल्कुल, अंतारा 360।
अब आप सोचो कि जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपके पास बीसों नाम है, लेकिन जब आप सीनियर केयर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हो आपके पास सिर्फ एक नाम आता है। तो मतलब मेरे को ये कहने में होगा कि पूरे एक्सप्रेस वे पे सीनियर केयर में टोटल सप्लाई 300-350-400 फ्लैटों की है जो सेक्टर 150 में है, द्वारका एक्सप्रेस वे में है, या आप पूरे गुड़गांव में बोलोगे लग्जरी सीनियर केयर की सप्लाई की बात करोगे तो 360 फ्लैट हैं पूरे गुड़गांव में, जहाँ पे कई लाख इन्वेस्टर हैं वहाँ पे। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का ये जो गैप है इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाता है। तो सर अंतारा में नॉर्मल लिविंग और सीनियर केयर लिविंग में डिफरेंस क्या है ऐसा अलग जो इसको सीनियर केयर बोल रहे हैं हम लोग? देखिए है क्या, मतलब अगर आप ये बात करोगे कि उस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या हैं तो डेफिनेटली वो सेल्स पिचिंग का एक सेल्स मीटिंग का पार्ट हो सकता है, जी बट फिर भी कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि वो अलग कैसे है। देखिए आप एक छोटी सी चीज़ लीजिए, आप जब एक बिल्डिंग बनती है, एक अपार्टमेंट बन रहा है तो वहाँ पे एक लॉबी होती है, लिफ्ट लॉबी की आप देखोगे विड्थ इतनी होती है कि एक बार में 2 या 3 लोग जा सकें। बिल्कुल सर। बट अगेन वो जाएंगे तो उनके जरूरी नहीं है उनकी बॉडी हो सकता है टच हो एक दूसरे से, नॉर्मल सा है, कुछ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप जा रहे हो लिफ्ट लॉबी में, मैं आ रहा हूँ सामने से, हम दोनों हल्का सा टच हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचिए एक 65 या 70 ईयर का कोई सीनियर सामने से आ रहा हो और एक 65-70 ईयर का सीनियर इधर से आ रहा हो, अगर वो एक दूसरे को टच हो तो कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये बने बड़ी छोटी सी चीज की, ये कोई बात नहीं है डिस्कस करने की, लेकिन आप इसको अगर समझोगे ना तो ये बहुत बड़ी नीड है। जब हम अंतारा की बात करते हैं, देखिए अंतारा के जो फ्लैट डिजाइन होते हैं उनके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। एक नॉर्मल रेजिडेंस से अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनका द्वारका एक्सप्रेस वे पे अंतारा का 36A सेक्टर में एक प्रोजेक्ट है, जी तो वहाँ पे 80+ एमएनटीज हैं जो एक नॉर्मल लिविंग से हट के एक सीनियर केयर से रिलेटेड है जो उसमें की है। तो 80+ तो मेरे लिए भी डिस्कस में मुझे याद भी नहीं होगी जो मैं डिस्कस करूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें 1-2 चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप मतलब जब आप सीनियर्स रहते हैं आपके घर में तो मेडिकल इमरजेंसी में कई बार स्ट्रेचर का यूज होता है। आपको लगता है आप जिस अपार्टमेंट में भी रहते हो वहाँ पे आप 30th फ्लोर पे रह रहे हो तो आपको लगता है स्ट्रेचर वहां से आ जाएगा किसी लिफ्ट में होके। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा 2-4-5% सोसाइटीज ऐसी होंगी जिसमें लिफ्ट ऐसी हो जिसके अंदर स्ट्रेचर पूरा एंट्री कर जाए। बिल्कुल। तो ये लिफ्ट ऐसी डिजाइन करते हैं जिसमें स्ट्रेचर की एंट्री हो जाए। कई बार इमरजेंसी में बेड के साथ आना पड़ता है, वो बेड की एंट्री हो जाए। घर को ऐसे डिजाइन करते हैं जहां आप बालकनी से लेके वॉशरूम से लेके बेडरूम, किचन, लिविंग, डाइनिंग किसी एरिया में आप व्हील चेयर से मूव कर सको। आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, आप किसी भी जगह से पैनिक अलार्म दबाओगे। 24 आवर मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं है क्लिनिक है, वहां पे एक प्रॉपर मिनी हॉस्पिटल सेटअप है जिसके अंदर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल हैं, नर्स अवेलेबल हैं। 5 मिनट का टैट होता है पैनिक अलार्म का, वो दे विल असिस्ट यू। अब वो आपके घर आते हैं तो डेफिनेटली आपका घर, अभी फिर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आप समझना कि उसके पीछे कॉम्प्लिकेशन कितनी है। वो आपके घर आते हैं लेकिन घर तो लॉक है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली या तो कुछ पासवर्ड सेंसिटिव या कुछ सिस्टम होगा जिससे वो इंटर कर सके। बट आप सोचो कि क्या वहां पे एक बंदा होगा जिसके पास सारे घरों के एक्सेस घूम रहे होंगे, वो नहीं पॉसिबल है। तो एक प्रॉपर एक मतलब आपके पैनिक अलार्म के पीछे, पैनिक अलार्म का एक बटन कितने का होगा, 100, 200, 300, 500, 1000, लेकिन उसके पीछे जो एक सिस्टम सेटअप होता है उसकी बड़ी कॉस्ट होती है। बिल्कुल। तो क्विक रिस्पांस मेडिकल टीम है, 24 आवर एम्बुलेंस है, नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल से टाई अप है, तो आपको क्विक रिस्पांस मिलता है हॉस्पिटल वो करने के लिए। कई बार ये होता है कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया बट आप हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते हो, अपने घर में रहना चाहते हो, बट घर में भी रहना मुश्किल है, तो इनके मेडिकल रूम्स हैं जो होम टाइप हैं। आप वहां से आते हो और एक रेस्ट लेते हो 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते का, जो भी आपकी नीड है,
आप उसमें तो आप अपने घर पे भी रह रहे हो बट हॉस्पिटल में भी नहीं हो, बट हॉस्पिटल के सिमिलर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आपको फूडिंग चाहिए, फूडिंग आज की डेट में आप सारे क्लब में ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं जिसके अंदर फूडिंग मिल जाती है, बट सपोज आप सीनियर हो तो आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं फूड से रिलेटेड। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अंतारा के जो होम फूड सेंटर्स हैं उस पे सारी चीज़ें पहले से फीडेड हैं। आपको गार्लिक एलर्जी है, आपको ऑनियन एलर्जी है, आपको मशरूम एलर्जी है, आपने फूड ऑर्डर किया तो पूछेंगे नहीं कि इसमें जी ये डालना है नहीं डालना है। आपको जो फूड बन के आएगा इन चीज़ों को पहले से केयर किया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो 80+ एमएनटीज की बात करते हैं तो घर में राउंड एजेस होते हैं। घर आप मतलब अपनी बालकनी हर जगह आप व्हीलचेयर से मूव कर सकते हो। जो मैंने बोला, आप लॉबी में लिफ्ट का वेट करना है, वहाँ पे आपको वुडन हैंडल्स मिलेंगे जिसे आप पकड़ के खड़े हो सकते हो। सिटिंग एरिया मिलेगा जहाँ बैठ के उनका वो कर सकते हो। लिफ्ट विथ वुडन हैंडल्स होंगे। देर आर प्लेंटी ऑफ एमएनटीज देयर। इट मीन छोटी छोटी चीजें ध्यान रखे हम ना, ताकि सीनियर को प्रॉपर केयर हो सके। सर है क्या, एक और छोटा सा फिगर आपको बताता हूँ। आज की डेट में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 67 ईयर है। जी हम मानते हैं कि एक आम आदमी 67 साल जीता है। 2050 तक ये 78+ हो जाएगी। और उस टाइम में ये जो वेलनेस से रिलेटेड चीजें हैं, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत मैटर करेंगी। तो ये इस इंडस्ट्री के अनलिमिटेड ग्रोथ का एक स्कोप बनाता है इसको। बिल्कुल। वाह, रियली मतलब अमेजिंग है, सोचने से बिल्कुल परे। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर कि आप जितने भी आपके जानने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोगों की आपने इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं, जितने भी एनआरआई हैं, बेसिकली अगर बात करूं तो आपने कई बार मुझे भी बोल दिया कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है कि अंतारा में ही इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा क्या है इसके अंदर? देखिए नितेश जी, ये सबसे बड़ी पहली चीज होती है एग्जाम्पल्स। एक डेटा के बेस पे हम कुछ बताते हैं कि ये होगा, वो ठीक है, उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कुछ डेटा इसको सपोर्ट करता है। बट एक होता है एग्जाम्पल। आप अंतारा की जो पहली प्रॉपर्टी डिलीवर हुई थी वो देहरादून में हुई थी। बिल्कुल। और आप आज वहाँ का एग्जाम्पल लें, वहाँ पे 1 बेडरूम की आप गेस कर सकते हो क्या रेंट होगा 1 बेडरूम फ्लैट? देहरादून में ज़्यादा कहते हैं 25-30 हज़ार रुपये। नहीं, थोड़ा सा बिगर फिगर है इससे कंपेयर कंपेयर। 50,000 रुपये होगा 1 बेडरूम। 50,000 रुपये ज़्यादा क्या महंगा होगा? मिनिमम 1.5 लाख रुपए रेंट होता है देहरादून में। मिनिमम 1.5 लाख। ये भी अगर आप जल्दी से रेंट आउट करना चाहते हैं तो। अच्छा। दूसरी चीज, 1 BHK का प्राइस क्या हाँ। होगा? वैसे तो क्या कहते हैं, देहरादून की बात करते हैं तो वहाँ 1 BHK मिल जाता है 30-40 लाख रुपए का। अच्छा। आप नॉर्मल मार्केट से कंपेयर कर रहे हो तो आप शायद उस फिगर के पास भी नहीं पहुंचोगे। आज की डेट में आप वहाँ 1 बेडरूम लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगेन आप क्यू में हैं खरीदने के। ऐसा क्या नहीं कि बात वहाँ है। कुछ अवेलेबल है जो आप खरीद लेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक छोटा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लीजिए उसके बारे में, और एक वीडियो वहां के लिए भी आप शूट करिएगा। अब एक सच दूसरा, में? ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज आप गूगल करोगे, चीजें करोगे, आपको मिल जाएगी। तो मैं हम बिल्कुल। फैक्ट पे ही बात कर रहे हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल तेज है, तुरंत करके बताएगी भी कमेंट में हैं। ऐसा है कि नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरा, चलिए अब उसके लिए तो आपको देहरादून जाना पड़ेगा। आपको पता है अंतारा 150 जब लॉन्च हुआ था उसी टाइम में नेशनल डेवलपर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी यहाँ पे, एक नेशनल डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और शायद ऑडियंस इस चीज को रिलेट कर जाएगी। और उस एक ही नेशनल डेवलपर है वहाँ पे, नाम सब जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको नाम पता लगे तो। एग्जैक्टली। तो ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में लॉन्च हुई थी। उस वक्त अंतारा अराउंड 7,500 का प्राइस था। जी जी। और गोदरेज का प्राइस, नाम ले लिया आपने हाँ, फाइनली। आपने जब बोल दिया नेशनल डेवलपर तो एक ही- लोग बताइए समझ कि- गए। कि- तो मैंने कहा आप बोलने में कोई बुराई नहीं। जी जी जी। तो उसका जो प्राइस था वो 7,000 था, 500 रुपए का डिफरेंस था। बिल्कुल। देखिए आज की डेट में भी अंतारा में रीसेल की ट्रेडिंग नहीं है। अगेन वहां पे क्यू है रीसेल के लिए, क्लाइंट्स रेडी हैं।
पेमेंट्स रेडी हैं, बट कुछ लीगल उसके लिए, क्योंकि ओसी अप्लाइड है उसका, तो थोड़ा सा वेटिंग है 1-2 महीने का। वो सेक्टर की प्रॉब्लम है, Exactly. बात करें तो। नहीं, इसका ये प्रोजेक्ट रेडी है और अप्लाइड है, तो अगले 1-2 महीने में ओसी आएगा और अच्छा, वो वापस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो 16,000 और 16,500 पर ट्रेड हुआ है, जबकि उस सेक्टर में आप जाके देखोगे जो रीसेल प्राइजेस हैं वो 12,000 रुपए के हैं। बिल्कुल। तो जो 500 रुपए ये जो महंगी प्रॉपर्टी आई थी, ये लगभग 800% एक्स्ट्रा, मतलब आप 16,000 में लास्ट ट्रेडेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंस है। देखिए सिंपल सा है, डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड जिसकी ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, और लिमिटेड जब बोलते हैं एटलीस्ट होती है, यहाँ पे तो है ही नहीं सप्लाई है, है ही नहीं। है ही नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा गैप आता है। सेम विसिनिटी में एक नॉर्मल फ्लैट का किराया आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो एक सीनियर केयर में सिमिलर फैसिलिटीज के साथ अगर कोई फ्लैट है तो आप उसका किराया 2 से 2.5 लाख रुपए देते हैं। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया मेरे को कि बिल्कुल प्लान करना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अंतारा क्या है और अंतारा में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सीनियर लिविंग क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर लिविंग के अंदर लग्जरी में कोई सप्लाई नहीं है इसके अलावा आज के डेट में। मैं तो चाहूँगा बेसिकली इसको अगर कोई बड़े डेवलपर्स देख रहे हो तो प्लीज़ वो भी इसकी सप्लाई लेकर के आए, क्योंकि ये सच है हमारा देश सबसे यंग कंट्री है आज के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा एक टाइम पे होगा सीनियर कंट्री भी होगा। नितेश जी, इसमें थोड़ा सा मैं जी, आपको ऐड करूंगा। देखिए बड़े डेवलपर ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, जी बट आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और जहां यहाँ पे चूंकि मैक्स ग्रुप का पार्ट अंतारा है और इसके पीछे इनकी बड़ी रिसर्च है, कई साल की रिसर्च है, इसीलिए वो एक्सपर्टीज जो है वो मैक्स के पास है। दूसरे डेवलपर डेफिनेटली लग्जरी डेवलपमेंट हो सकता है मैक्स से भी बेटर कर दें, बट सीनियर केयर मुझे डाउट है कोई दूसरा ब्रांड आ सकता है। देखते हैं कोई इसको चैलेंज की तरह लेता है नहीं लेता है। बिल्कुल मुझे लगता है वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है। आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत थैंक यू आप लोगों का। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अंदर की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें और अमित सर जैसे अच्छे अच्छे लोगों को हम यहाँ पे इनवाइट कर सकें। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी ये लोग देख के आएंगे। प्लीज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू।